नमस्कार साथियों, लॉ पाठशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक नई सीरीज जिसमें हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का उद्देश्य हमारा यह रहेगा कि यह संगठन कब स्थापित हुआ, इसका सिद्धांत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस संगठन में किन किन देशों को शामिल किया गया है, उनके संस्थापक सदस्य कौन है, इनका प्रथम सम्मेलन कहां किया गया और यदि हाल ही में कोई सम्मेलन किया गया है तो वह कब किया गया है। इस सीरीज के माध्यम से आप उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी सीरीज का पहला टॉपिक है आसियान। यह 10 देशों का संगठन है। इस पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यह संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए कि आसियान की स्थापना या आसियान संगठन की स्थापना कब की गई है, तो 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनका यह एक संगठन है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि इसमें 10 देश शामिल हैं। कहां कहां इनकी अवस्थिति है ये आपको मैप में दिख रही है। इसकी यदि हम परिचय की चर्चा करें तो यह संगठन राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब इसकी स्थापना की गई तब 5 देशों को इसमें शामिल किया गया था तथा 5 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की है। यदि हम वर्तमान में इसके सदस्य देशों की चर्चा करें तो इसमें 10 सदस्य शामिल हैं, 10 सदस्य देश शामिल हैं जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस तथा ब्रुनोई शामिल है। यदि हम कंबोडिया को देखें तो कंबोडिया वर्ष 1999 में शामिल किया गया 10वां सदस्य देश है। तो आपको यहां इस बात की जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि आसियान में कितने संस्थापक सदस्य थे, साथ ही वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं। इसके उद्देश्य की चर्चा करें तो क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यदि इसके मूलभूत सिद्धांत की यदि हम चर्चा करें तो इस संगठन का आदर्श वाक्य एक दृष्टि, एक पहचान तथा एक समुदाय इस आसियान संगठन का आदर्श वाक्य है। साथ ही एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संगठन का सिद्धांत यह भी कहता है कि सदस्य देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि हम यहां विवादों के निपटारे की चर्चा करें, यदि किन्हीं 2 देशों के मध्य कोई विवाद है, उसको निपटाने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों को निपटाया जाएगा। साथ ही सभी देशों को राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता तथा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देना भी इस संगठन का मूलभूत सिद्धांत है। यदि हम आसियान समुदाय की चर्चा करें तो आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय वर्ष 2003 में 9वें आसियान सम्मेलन में लिया गया था। सेबू घोषणा के अनुसार इस समुदाय की स्थापना वर्ष 2015 तक करनी थी। इस संगठन में 3 मुख्य रूप से समुदाय बनाए गए हैं, जिसमें पहला है आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरा है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय तथा अंतिम है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय कब लिया गया, किस घोषणा के माध्यम से इसकी तिथि निर्धारित की गई, साथ ही ये कितने भाग इसमें मौजूद हैं।
यदि हम भारत और आसियान के संदर्भ में बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। तो हम कह सकते हैं कि आसियान के लिए भारत चौथे नंबर पर आता है, जो उसके लिए, या ये कहें कि उनके सदस्य देशों के साथ में व्यापारिक भागीदारी बढ़ाने के लिए चौथा स्थान भारत का है। आसियान के सदस्य देश तथा भारत के मध्य मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। मुक्त व्यापार समझौता की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुक्त व्यापार समझौता जिन देशों के मध्य किया जाता है उन देशों के आयात तथा निर्यात, यानी यह कहें कि व्यापार में जिन भी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है उनको टैक्स फ्री तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन यह कह सकते हैं कि उन पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाता है, वह वस्तु मुक्त व्यापार के तहत आती है। यदि इन दोनों देशों के मध्य निम्न विषयों पर सहयोग की स्थिति भी बनी हुई है, जिसमें पहला आपका कृषि है, दूसरा अंतरिक्ष, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण तथा पर्यटन। इन 8 विषयों पर भारत तथा आसियान ने सहयोग की भी मांग की है। साथ ही इस चीज को बढ़ाने के लिए, इन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए आसियान के सदस्य देश साथ ही भारत अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए इस मंच का प्रयोग करता है। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।